Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami and today we are going to learn about present perfect continuous tense. So dear students, जैसे कि आप देख रहे हैं जो present perfect continuous tense होता है इसमें जो वाक्य आते हैं उनके लास्ट में या फिर आप कह सकते हो एंड में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं, वो भी समय के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में कोई काम शुरू हो गया है और वो अभी भी चल रहा है और उस सेंटेंस में वो चीज़ कब से हुई है समय के साथ बताई गई है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज जनरली अनफिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए किया जाता है, वो भी समय के साथ। अगर कोई भी काम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि वह कोई काम कर रहा है, यानी कि खेलने का काम कर रहा है और कब से कर रहा है, सुबह से कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई काम शुरू भी हो गया और अभी भी वो चल रहा है, लेकिन वो कब से चल रहा है ये भी सेंटेंस में बताया गया। अगर आपको इस तरह के कोई सेंटेंसेस कहीं पर भी दिखते हैं तो वो हमेशा आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पार्ट में आएंगे, ना कि कॉन्टिन्यूस टेंस के। ठीक है ना, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भी हम जनरली किस में बनाना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अगर जनरली यहाँ पे देखो तो बहुत सुबह से खेल रहा है तो बच्चे इसको बोलते हैं ही इज़ प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बेस पर ही ट्रांसलेट करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो ये टेंस होता है इसका यूज़ हम जनरली करते हैं अनफिनिश्ड वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो अनफिनिश्ड एक्शन को ट्रांसलेट करने के लिए जो शुरू भी हो गए हैं और अभी भी चल रहे हैं, और उसमें क्या चीज़ दी गई है, समय की, कब से शुरू हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कितने समय से चल रहा है, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप देखते हैं कि इस टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को। तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर जनरली जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। और हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है ही, शी, इट, किसी के नेम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट बिसाइड्स आई। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। आई के अलावा अगर आप कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हैं तो उनके साथ हमेशा आप किसका यूज़ करेंगे, हैज़ बीन का। और वहीं पर अगर हम हैव बीन की बात करें तो हैव बीन का यूज़ किया जाता है आई, यू, वी, दे, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो ये टेंस होता है इसमें मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स आपके, ईटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, या फिर आप इसके अलावा और भी जो आपके आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स होती हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि इस टेंस में सेंटेंसेस को। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने हमारे पुरानी वीडियो लेक्चर में बताया, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, उसका मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइम के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है और कौन से सिचुएशन के साथ फॉर का, और लास्ट में क्या जाता है आपका टाइम। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। वह सुबह से खेल रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के साथ यानी कि ही के साथ हमेशा हैज़ बीन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। नेक्स्ट, रोहित 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, रोहित हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक फॉर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देन टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम 2 सालों से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, We have not been working here for 2 years। अगला देखते हैं, रोशनी 2019 या फिर आप कह सकते हो 2019 से हमें नहीं पढ़ा रही है, रोशनी हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस सिंस 2019। तो इस तरह से आप भी और सेंटेंसेस को बनाइए और उनको ट्रांसलेट कीजिए। आप
उन सेंटेंसेस को जनरली बनाने की कोशिश कीजिएगा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप बनाएं ताकि इससे प्रैक्टिस आपकी बने रहे और ये चीज़ आपके दिमाग में फीड होते रहे। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है यस नो टाइप सेंटेंसेस। सो उसको बनाने का जो फॉर्मूला रहता है वो सबसे पहले आपका क्या जाती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑब्लिक फॉर, देन टाइम, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हिंदी में ये बिल्कुल हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम यहाँ सुबह से खेल रहे हैं, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह 9 बजे से मोबाइल चला रहे हो, हैव यू बीन यूजिंग अ मोबाइल सिंस 9 AM। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाए। ध्यान रखिएगा हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके हिंदी में क्या से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, देन टाइम, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम 2015 यानी कि 2015 से यहाँ नहीं रह रहे हो, हैव यू नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। अगला देखते हैं, क्या हम 5 सालों से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, हैव वी नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। अगला देखते हैं, क्या वह पिछले साल से तुमसे बात नहीं कर रहा है, हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस लास्ट ईयर। तो ये हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। सो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैज़ ऑब्लिक हैव, देन सब्जेक्ट प्लस बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 2010 से कहाँ काम कर रहे हो, वेयर हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2010। वह सुबह से क्या कर रहा है, व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों रो रही है, वाई हैज़ शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो थे क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर किसी को क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं ये नहीं पता है तो आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। जनरली इन्हें WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑब्लिक फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कल रात से खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। वह तुमसे बहुत दिनों से बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर मैनी डेज। वह सुबह से काम क्यों नहीं कर रही है, वाई हैज़ शी नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये है आपके क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो आप भी इनको बनाइए घर पे, इस तरह के सेंटेंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और सिंपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ओके स्टूडेंट। एंड अगर किसी बच्चे को सिंस और फॉर में डिफरेंस पता नहीं हो कि सिंस का यूज़ हम किस समय के साथ करते हैं और फॉर का यूज़ हम किस समय के साथ, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया है इससे पहले, तो आप उस वीडियो लेक्चर को चेक कीजिए पहले, उसके बाद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको कुछ एरर्स करवाऊंगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है यहाँ। अगर आपको प्रेजेंट टेंस के किसी भी पार्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स. Do like, comments. Have a nice day.